नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। अब समाचार साहित्य जगत से। जीवन में पुस्तकों का महत्व उतना ही है जितना जीवन जीने के लिए जल यानी पानी की है। आधुनिक डिजिटल भारत में पुस्तकों की प्रासंगिकता आज भी देखने को मिल रही है। रविवार 30 जुलाई को फूलबाग स्थित मानस भवन परिसर में साहित्य के पुरोधा पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज, मुजफ्फरनगर, बिहार, जबकि वरिष्ठ साहित्यकार जगदीश तोमर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथियों में श्रीधर पराड़कर, डॉक्टर ईश्वर चंद करकरे, मुरारी लाल गुप्त, गीते, समाजसेवी हरिओम गौतम, डॉक्टर श्रद्धा सक्सेना, राजेंद्र वर्मा मंचासीन थे। पुस्तक समीक्षा के क्रम में जगदीश तोमर, श्रीधर पराड़कर, डॉक्टर संजय पंकज, लालता प्रसाद दोहरे ने साहित्य के पुरोधा पुस्तक को देश व समाज व साहित्य जगत के लिए उपयोगी पुस्तक बताया। पुस्तक को समाज के विभिन्न विषयों का गुलदस्ता बताया, जिसके कारण पुस्तक समाज व साहित्य जगत में सदैव उदाहरण बनी रहेगी। कार्यक्रम में श्रीधर पराड़कर सहित सभी मंचासीन अतिथियों का स्मृति चिन्ह व श्री फॉल शॉल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्रद्धा सक्सेना ने किया। आभार डॉक्टर रामगोपाल वर्मा ने व्यक्त किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियाँ। जोरदार तालियों के साथ हम आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम अलग अलग स्वभाव के होने के बावजूद साहित्य के नाम पर, लेखनी के नाम पर, सरस्वती की आराधना के नाम पर हम सब एक रस हो रहे हैं और सब अपनी शुभकामना देने के लिए, अपनी बधाई देने के लिए डॉक्टर मंजुलता आर्य के साहित्य के पूर्व सर्जन करके, पठन पाठन करके दिया। जो चीज इस किताब में नहीं है, मैंने नेट पर देखा करके इस कोई किताब लिखी हो तो एक इनकी रचना मुझे मिली कि 28 सितंबर 1926 को मुरार में स्वतंत्रता के लिए, जोश के लिए उन्होंने कविता पढ़ी। विषयों में एमए किया है, पीएचडी की है और उनकी आकांक्षा है कि वो डीलिट भी करें। तो मेरी पूरी शुभेच्छाएं हैं उनके साथ कि वे अपने इस प्रयास में निश्चित सफल होंगी। पुस्तकों की उपयोगिता हमेशा रहेगी। यह अक्षर है। हम डिजिटल दुनिया में फंस तो गए हैं, लेकिन उससे हानि कितनी होती है हमें पता नहीं होता है। और जब हमको पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना पड़ता है किसी पुस्तक को या पत्रिका को, तो हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं और उसमें हमको लगता है कि एक दूसरे माध्यम से हम शब्दों को, भावों को, अक्षरों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। कठिन प्रयास करना पड़ता है। और जब किताब आपके हाथ में होती है तो जब जी चाहे उसे प्यार से अक्षर का संस्पर्श करते हुए अपने मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा में शब्दों को उतारते रहिए। साहित्य का महत्व रहेगा। बिहार से चल करके आप ग्वालियर में यहाँ पर आए हैं। कार्यक्रम में आपने मुख्यतिथि के मंच पर आप मंचासीन है। यहाँ पर हमने देखा गया है कि साहित्य के पुरोधा पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो साहित्य के पुरोधा जो पुस्तक है, इसका समाज में क्या असर पड़ेगा इस पुस्तक के आने से? ग्वालियर शौर्य, संस्कार, संस्कृति, कला की नगरी के साथ साथ साहित्यिक चेतना की भी एक बड़ी नगरी है। और यहाँ आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक रचनाकारों की एक समृद्ध परंपरा है। और इस परंपरा की कड़ी में आज डॉक्टर मंजुलता आर्य की पुस्तक साहित्य के पुरोधा का लोकार्पण हुआ है, जिसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के ग्वालियर के रचनाकारों का उल्लेख किया है, जिससे हिंदी संसार अपरिचित है। तो यह परिचय, यह एक आवश्यक पुस्तक के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। साहित्य के पुरोधा एक ऐसी पुस्तक है जिसमें 22 साहित्यकारों का उल्लेख है और इसमें महाकवि कालिदास से लेकर रैदास, विवेकानंद से होते हुए ये ग्वालियर की काव्य परंपरा भी इसमें समाहित है। और ऐसी पुस्तक समाज के लिए बहुत उपयोगी है। जो शोधार्थी बच्चे होते हैं उनके लिए ये पुस्तक विशेष महत्व की है, क्योंकि उसमें उन्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। इस पुस्तक की कल्पना आपके मन में कैसे और कब आई? जी, इस पुस्तक की कल्पना मेरे मन में उसी समय आ गई थी जब मैं पीएचडी का कार्य कर रही थी। मेरी मार्गदर्शिका ने यही कहा था कि ऐसे साहित्यकार जिनको समाज के लोग नहीं जानते हैं, जो साहित्यकार हैं और बहुत योग्यता रखते हैं, लेकिन वो सभी के समक्ष नहीं आ पाए हैं, ऐसे लोगों को उभार कर लाना ये एक शोधार्थी का कार्य है। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूँगी जिससे जो उपेक्षित जन है उनको मैं उभार के लाऊंगी अपनी इस पुस्तक के माध्यम से। और वो मैंने प्रयास पुस्तक आई है, आपने तो इसको आपने लेखिका है, आपने तो इसको लिखा है, लेकिन इसमें विशेष योगदान आपका, आप किसे मानते हैं? इसका योगदान विशेष योगदान तो दरअसल सभी का कहूँगी मैं, क्योंकि मेरी मार्गदर्शिका और मुरारी लाल गुप्त, गीतेश जी,
यहाँ से होते हुए जिन जिन के संपर्क में आई सभी का स्नेहिल प्यार मेरे को मिलता रहा और उसका प्रभाव ये हुआ कि आज इस पुस्तक विमोचन के अवसर पर आप कोई संदेश समाज को देना चाहें? मैं यही समाज को देना चाहती हूँ कि हमें जो अगर लेखन की क्षमता माँ सरस्वती ने दी है तो हमको ऐसा लिखना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो और पठन पाठन को गति मिले और जो बच्चे अपने शिक्षा के लिए इधर उधर भटकते हैं उनको कुछ ऐसा ज्ञान ऐसी पुस्तक मिले जिससे वो अपना कार्य सहजता से कर सकें। और इसी उद्देश्य को रख के मैंने ये पुस्तक का लेखन कार्य किया और आज आप लोगों के समक्ष ये पुस्तक है। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।